नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। जैसे ही सर्द हवा धीरे धीरे चारों दिशाओं में बहने लगती है, पेड़ों की टहनियां हिलने लगती हैं और आसमान में हल्की धुंध दिखती है, वैसे ही ये एहसास होने लगता है कि अब सर्दियों का असली मौसम आ चुका है। दिन बहुत छोटे और रातें लंबी होने लगती हैं, सुबह देर से उजाला होता है और शाम जल्दी ढल जाती है। इसी समय गांव की गलियों से लेकर शहर की चकाचौंध भरी सड़कों तक एक बेहद मीठी और दिल को खुश कर देने वाली खुशबू फैल जाती है। ये वही खुशबू होती है जो तिल से बनी लजीज और स्वादिष्ट चीजों से निकलती है। दुकानों की शीशे वाली काउंटरों पर तिल की गजक, तिल की पट्टी, सफेद रेवड़ी और तिल के लड्डू इस तरह सजे रहते हैं कि देखने वाला रुकने पर मजबूर हो जाता है। ठंडी धूप में बैठकर या सर्द शाम में परिवार के साथ ये पारंपरिक मिठाइयां खाने का जो मजा है वह किसी और चीज में नहीं मिलता, और स्वाद ऐसा कि जी चाहता है एक बार और लिया जाए। बच्चे से लेकर बड़े तक सभी इसे शौक से खाते हैं और कई लोग तो इन्हें हर हफ्ते खरीद कर लाते हैं, क्योंकि यह मौसम ही तिल की मिठाइयों का होता है और इनका स्वाद मन को खींच लेता है। लेकिन दोस्तों, तिल को लेकर लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां भी फैली हुई हैं। कोई कहता है कि तिल बहुत गर्म होता है, कोई बोलता है कि इससे शरीर का वजन बढ़ता है, और कुछ लोग तो यह भी दावा करते हैं कि हर व्यक्ति तिल नहीं खा सकता और यह सबके शरीर पर सूट नहीं करता। असलियत यह है कि इन बातों का पक्का प्रमाण अभी तक किसी के पास नहीं है। ज्यादातर बातें बस पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते सुनते सच जैसी लगने लगती हैं और लोग उन्हें मान लेते हैं। इसलिए आज मैं बहुत आसान और समझ आने वाली भाषा में आपको बताने वाला हूं कि असली सच्चाई क्या है और तिल हमारे शरीर के लिए कितना अमूल्य और शक्तिशाली भोजन है। मेरे प्यारे दोस्तों, तिल मुख्य रूप से 3 अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। पहला है काला तिल, जिनका रंग बिल्कुल काला दिखाई देता है और जिनकी खुशबू भी तेज होती है। दूसरा है सफेद तिल, जिनका रंग हल्का और चमकीला होता है और स्वाद भी थोड़ा अलग होता है। तीसरा है लाल यानी हल्के भूरे रंग वाला तिल, जो देखने में थोड़ा फीका लगता है और आमतौर पर कम इस्तेमाल किया जाता है। अब सवाल उठता है कि इनमें से सबसे ज्यादा ताकत और सबसे ज्यादा फायदेमंद कौन है, तो इसका सीधा और सटीक जवाब है काला तिल, क्योंकि काले तिल में सबसे अधिक पोषण, मिनरल्स और औषधीय गुण मौजूद होते हैं जो शरीर को गजब की शक्ति देते हैं। सफेद तिल भी सेहत के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं और इनमें भी भरपूर पोषक तत्व होते हैं, बस इनका प्रभाव काले तिल की तुलना में थोड़ा हल्का माना गया है। वहीं जो लाल या भूरे रंग का तिल होता है, उसे आयुर्वेद में सबसे कम ताकत वाला और सबसे हल्का प्रभाव वाला माना गया है, क्योंकि उसके अंदर औषधीय तत्वों की मात्रा कम होती है। इसीलिए जब भी किसी आयुर्वेदिक दवा की बात आती है तो ज्यादातर वैद्य केवल काले या सफेद तिल के इस्तेमाल की ही सलाह देते हैं, ताकि शरीर को पूरा फायदा मिल सके। आयुर्वेद में काला तिल शरीर को बल देने वाला, ऊर्जा बढ़ाने वाला और कई रोगों को दूर भगाने वाला माना गया है। सफेद तिल भी काफी उपयोगी होते हैं, पर उनका प्रभाव थोड़ा कम रहता है। इसलिए आज की हमारी इस बात में जो भी फायदे बताए जाएंगे वे केवल काले और सफेद तिल से जुड़े होंगे, ताकि आप सही प्रकार का चुनाव कर सकें। बस ध्यान रखने वाली एक ही बात है कि तिल को सही तरीके से, सही समय पर और उचित मात्रा में खाया जाए, ताकि पूरे शरीर को इससे लाभ मिले और कोई भी दिक्कत ना हो। अब आप खुद ही सोचकर देखिए कि आपने कितनी बार बादाम, काजू, अखरोट और किशमिश को सुपरफूड समझकर खाया होगा और सोचा होगा कि यही सबसे ज्यादा ताकत देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि तिल इन सब मेवों से भी कई गुना ज्यादा पौष्टिक और ताकतवर होता है। यह सुनकर आपको थोड़ा अजीब भी लग सकता है, लेकिन जब आप इसके पीछे के कारण जानेंगे तो यकीन भी करेंगे और इसे अपनी डेली लाइफ में जरूर शामिल करना चाहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं तिल की एनर्जी देने की क्षमता की, क्योंकि शरीर को चलाने के लिए एनर्जी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। तिल में प्राकृतिक ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है कि अगर कोई व्यक्ति 100 ग्राम तिल खा ले तो सिर्फ इससे ही लगभग 573 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल जाती है। यानी हमारे शरीर को जो ताकत पूरे एक दिन में काम करने के लिए चाहिए होती है, उसका चौथाई हिस्सा केवल 100 ग्राम तिल से ही पूरा हो जाता है, और यह बिना किसी दवा, बिना किसी प्रोटीन पाउडर या सप्लीमेंट के मिल जाता है। अगर हम इसकी तुलना दूध से करके देखें तो पता चलेगा कि तिल दूध की तुलना में लगभग 14 गुना ज्यादा ताकत देता है। यानी अगर आप रोज 1 कप दूध पिएं तो जितनी ऊर्जा आपको मिलती है, उतनी ऊर्जा तिल आपको 14 गुना ज्यादा दे देता है। किशमिश से तुलना करें तो तिल लगभग 2 गुनी शक्ति देता है।
और बात करें काजू की, तो तिल काजू जितना ही ताकतवर होता है, लेकिन कीमत के हिसाब से बहुत ही सस्ता और बजट फ्रेंडली होता है, जिससे इसे खरीदना और खाना आम लोगों के लिए भी आसान हो जाता है। अब आते हैं डायबिटीज यानी शुगर वाले लोगों की सबसे बड़ी चिंता पर। अक्सर मधुमेह के मरीज डरते हैं कि कहीं तिल खाने से शुगर ना बढ़ जाए, लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा सच है। तिल डायबिटीज वालों के लिए बेहद फायदेमंद और सुरक्षित माना गया है, क्योंकि तिल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत कम होती है और प्रोटीन की मात्रा काफी ज्यादा। इसलिए शुगर के मरीज इसे रोज अपने खाने में बिना किसी डर के शामिल कर सकते हैं और शरीर को अच्छी हेल्थ दे सकते हैं। इसके साथ ही तिल में एक खास तत्व पाया जाता है जिसे इनोस कहा जाता है। यह तत्व शरीर में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है और उसे अचानक ऊपर या नीचे जाने से रोकता है, जो कि मधुमेह के मरीजों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इतना ही नहीं, तिल का तेल भी काफी असरदार होता है, क्योंकि यह खाली पेट भी ब्लड शुगर को कम करने की क्षमता रखता है, जो आमतौर पर किसी और प्राकृतिक चीज से संभव नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है कि डायबिटीज वाले लोगों के लिए तिल और तिल का तेल किसी दवा से कम नहीं है। अब मैं आपको शरीर में कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण काम की और समझने में आसान जानकारी बताना चाहता हूं। जिन लोगों के शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल का लेवल सामान्य से ज्यादा बढ़ जाता है और दिल पर अतिरिक्त दबाव पड़ने लगता है, उनके लिए तिल किसी प्राकृतिक औषधि या ईश्वर के आशीर्वाद से कम नहीं माना जाता, क्योंकि तिल में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बिल्कुल शून्य होती है, यानी इसमें किसी भी प्रकार का ऐसा वसा नहीं होता जो दिल पर नुकसानदेह प्रभाव डाल सके। इसके अलावा तिल के तेल में जो वसा पाया जाता है वह अनसैचुरेटेड फैट कहलाता है, जो दिल को मजबूत करने वाला और शरीर के लिए हेल्दी माना गया है। यह खास वसा शरीर में जमा हुए खराब कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल को कम करने का काम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल को बढ़ाने में मदद करता है। यही संतुलन जब शरीर में सही बना रहता है तो दिल की कार्यक्षमता बेहतर रहती है, दिल तक खून का संचार सहजता से होता है, ब्लड प्रेशर सामान्य स्तर पर बना रहता है और हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्याओं का खतरा बहुत अधिक घट जाता है। इसलिए दिल की सेहत का ध्यान रखने वालों के लिए तिल और तिल का तेल दोनों ही बेहद जरूरी हैं। जो लोग ज्यादा वजन या ओबेसिटी की समस्या से परेशान हैं, उनके लिए भी तिल का नियमित सेवन बहुत लाभकारी माना गया है। तिल के अंदर फाइबर यानी रेशा काफी अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर इसकी तुलना काजू से की जाए तो तिल में लगभग 4 गुना ज्यादा फाइबर मौजूद होता है। यही फाइबर शरीर की पाचन क्रिया को सुचारू बनाता है, पेट साफ रखने में मदद करता है और शरीर में जमा अतिरिक्त चर्बी को कम करने में सहायक होता है। तिल के तेल में 2 महत्वपूर्ण यौगिक पाए जाते हैं, जिनके नाम हैं सेसमोल और सेसमिनोल, जो शरीर के मेटाबॉलिज्म यानी अंदरूनी कार्यगति को तेज करते हैं और जमी हुई वसा को धीरे धीरे गलाने में मदद करते हैं। इस तरह तिल वजन नियंत्रण का बहुत शक्तिशाली और प्राकृतिक उपाय है। हमारे देश में पुराने समय के लोग जैसे दादा दादी और नाना नानी अपने रोजाना के खाने में तिल और तिल का तेल जरूर शामिल करते थे। इसी वजह से उन्हें न तो डायबिटीज की शिकायत होती थी, न कोलेस्ट्रॉल बढ़ता था और न ही मोटापा उन पर हावी होता था। लेकिन जैसे जैसे आधुनिक लाइफस्टाइल ने घरों में जगह बनाई, वैसे वैसे लोग पारंपरिक खाने से दूर जाने लगे और उसकी जगह रिफाइंड ऑयल, प्रोसेस्ड फूड और मिलावटी चीजों ने ले ली। इस बदलते खान पान के साथ कई आधुनिक बीमारियां भी जीवन का हिस्सा बनती चली गईं, जिनसे अब बचना मुश्किल लगता है। अब जरा तिल के अंदर मौजूद महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को समझ लेते हैं और जान लेते हैं कि उनका क्या काम होता है। सबसे पहले बात करते हैं आयरन की, जो शरीर में खून बनाने का मुख्य तत्व है। तिल में आयरन की मात्रा इतनी अधिक होती है कि यदि हम रोजमर्रा के खान पान से तुलना करें तो 100 ग्राम तिल खाने पर शरीर को करीब 112% आयरन मिल जाता है। यह मात्रा इतनी जबरदस्त होती है कि बादाम की तुलना में तिल में लगभग 4 गुना ज्यादा आयरन पाया जाता है। इसीलिए तिल को खून बढ़ाने, हीमोग्लोबिन की कमी दूर करने और शरीर में एनर्जी बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों में सबसे ऊपर रखा जाता है। मधुमेह यानी डायबिटीज वाले लोगों के लिए यह आयरन और भी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि आयरन शरीर में मौजूद अतिरिक्त शुगर को ऊर्जा में बदलने में महत्व रखता है।
अगर किसी व्यक्ति को पैरों में या हाथों में बार बार झंझनाहट हो या किसी हिस्से में सुन्नपन महसूस होता रहे तो यह शरीर में वात दोष बढ़ने का संकेत माना जाता है। कई लोग बताते हैं कि उनके मुंह में बार बार कड़वाहट महसूस होती है, जिसे इंग्लिश में बिटर टेस्ट इन माउथ कहा जाता है। यह भी इस बात का संकेत है कि शरीर के अंदर वात दोष असंतुलित होकर नर्व सिस्टम को प्रभावित कर रहा है। अगर किसी को पेशाब से जुड़ी परेशानियां हों, जैसे बार बार पेशाब आने की समस्या, पेशाब करते समय जलन होना या पेशाब सही तरह न निकलना, तो यह भी वात दोष से जुड़ा हुआ माना जाता है। आयुर्वेद और नाड़ी शास्त्र के अनुसार वात दोष बढ़ने पर शरीर में लगभग 80 प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। लेकिन अगर तिल का सेवन रोजाना किया जाए तो यह दोष धीरे धीरे संतुलित होने लगता है और शरीर को राहत मिलने लगती है। तिल की खासियत यह है कि यह शरीर में वात, पित्त और कफ तीनों को संतुलित रखने की क्षमता रखता है, खासकर वात दोष को। यही कारण है कि चाहे कोई युवा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो या पुरुष, हर व्यक्ति को सर्दियों के मौसम में तिल जरूर खाना चाहिए। सर्दियों में शरीर की पाचन शक्ति यानी डाइजेस्टिव फायर बहुत मजबूत रहती है और उस समय तिल खाने से शरीर को अधिकतम लाभ मिलता है। आधुनिक मेडिकल साइंस भी अब यह मान चुका है कि तिल में मौजूद फाइबर वजन घटाने और पाचन सुधारने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जबकि आयुर्वेद इससे एक कदम आगे जाकर यह समझाता है कि जब शरीर में वसा और मेद अधिक जमा होने लगते हैं तब मोटापा बढ़ता है। तिल का नियमित सेवन इस जमी हुई चर्बी को धीरे धीरे कम करता है, पाचन को तेज करता है और शरीर को भोजन से ऊर्जा लेने की क्षमता बढ़ाता है। शरीर हल्का महसूस करता है, फुर्ती बढ़ती है और आलस कम होता है। तिल पाचन अग्नि को प्रज्वलित करता है, जिससे शरीर की ऊर्जा सही दिशा में उपयोग होती है। पेशाब से जुड़ी कुछ और समस्याओं में भी तिल बेहद असरदार माना गया है। जैसे छोटे बच्चों में रात को बिस्तर गीला करने की आदत होती है, जिसे इंग्लिश में बेड वेटिंग कहा जाता है। ऐसे बच्चों को तिल खिलाना या तिल के लड्डू देना बहुत सरल और घरेलू उपाय है। इसी तरह डायबिटीज से परेशान लोगों में भी बार बार पेशाब आने की दिक्कत रहती है और इससे शरीर की ऊर्जा लगातार कम होती रहती है। ऐसे में तिल का सेवन शरीर के अंदर ऊर्जा बनाए रखता है और ब्लड शुगर लेवल को संतुलित रखने में मदद करता है। अब अगर शरीर में कमजोरी की बात करें, चाहे वह कमजोरी मांसपेशियों में हो, हड्डियों में हो या फिर पूरा शरीर हमेशा थका हुआ, भारी भारी, सुस्त और आलसी महसूस करे, तो आयुर्वेद में यह बेहद साफ साफ लिखा है कि तिल एक ऐसा अनमोल आहार है जो पूरे तन और मन में बल, ऊर्जा और जीवन शक्ति भर देता है। तिल सिर्फ बाहरी शरीर को नहीं संभालता, बल्कि अंदर की हर कोशिका को नई जान, स्थिरता और शक्ति प्रदान करता है। यह धीरे धीरे शरीर में खोई हुई ताकत को वापस लाता है और इंसान को फिर से फुर्तीला, मजबूत और स्वस्थ महसूस कराता है। बच्चों के लिए तो तिल किसी सुपर फूड की तरह है, क्योंकि उनका शरीर और दिमाग लगातार विकास कर रहा होता है। इस अवस्था में उनके शरीर को ज्यादा एनर्जी, पोषण और सपोर्ट की जरूरत होती है। तिल बच्चों की हड्डियों को मजबूत बनाता है, उनके दिमाग को तीव्र बनाता है और उनकी इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। वहीं अगर जवान पुरुष और महिलाएं अपने भोजन में तिल को शामिल कर लें तो उनकी थकान दूर होती है, शरीर में जो कमजोरी महसूस होती है वह धीरे धीरे गायब होने लगती है और मन में नई ताजगी व उत्साह भर जाता है। खासतौर पर पुरुषों के लिए तिल को शक्ति बढ़ाने वाला और वीर्य की गुणवत्ता मात्रा को सुधारने वाला माना गया है, जिससे आत्मविश्वास और शारीरिक क्षमता दोनों में बढ़ोतरी होती है। बुजुर्गों के लिए तिल किसी अमृत जैसा माना गया है, खासकर ठंड के मौसम में जब हड्डियां सख्त होने लगती हैं, जकड़न बढ़ जाती है और जोड़ हिलाने पर दर्द महसूस होता है, तब तिल शरीर को अंदर से गर्मी देता है और हड्डियों को ताकत पहुंचाता है। उम्र बढ़ने के साथ मांसपेशियों में शिथिलता आने लगती है और कई तरह की शारीरिक तकलीफें घेर लेती हैं। ऐसे में तिल का सेवन और तिल के तेल की नियमित मालिश मिलकर शरीर को बहुत बड़ी राहत देते हैं और उम्र बढ़ने के बाद भी चुस्ती बनाए रखनी आसान बना देते हैं। महिलाओं के लिए भी तिल किसी वरदान जैसा है। यह सिर्फ बॉडी को पोषण नहीं देता, बल्कि हार्मोनल बैलेंस को भी सही रखता है। पीरियड्स यानी मासिक धर्म से जुड़ी समस्याएं, जैसे मासिक धर्म सही समय पर न आना, बहुत ज्यादा दर्द होना, बहुत अधिक या बहुत कम रक्तस्राव होना
और ओवरी में सूजन या दर्द महसूस होना, इन सभी में तिल नेचुरल रूप से राहत देता है। कई महिलाओं को सफेद स्राव यानी ल्यूकोरिया की समस्या रहती है, जिससे शरीर में कमजोरी बढ़ जाती है। तिल ऐसे मामलों में गर्भाशय को मजबूत बनाता है और शरीर में पोषण की कमी को पूरा करता है। तिल शरीर को सिर्फ ताकत ही नहीं देता, बल्कि आंखों की रोशनी को भी बेहतर करता है और दांत व हड्डियों को मजबूत बनाता है। तिल के अंदर मौजूद तत्व त्वचा को जवान और चमकदार बनाए रखते हैं, जिसे आज की मेडिकल भाषा में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज कहा जाता है। जो लोग नियमित रूप से तिल खाते हैं, उनकी स्किन में हेल्दी ग्लो आता है, चेहरे पर जल्दी झुर्रियां नहीं बनती और वे अपनी उम्र से कम दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं कि तिल का सेवन कैसे किया जाए ताकि उसका पूरा फायदा शरीर तक पहुंचे। सर्दियों में तिल और गुड़ से बनी चीजें जैसे तिल की पट्टी, गजक, रेवड़ी और तिल के लड्डू खाना सबसे आसान और स्वादिष्ट तरीका है। लेकिन यदि किसी को शुगर यानी डायबिटीज की समस्या है और वह गुड़ नहीं खा सकता, तो वह तिल को हल्का सा भूनकर एक एयर टाइट डिब्बे में भर ले और रोज सुबह खाली पेट 1 या 2 चम्मच तिल सीधे चबाकर खा ले या फिर गुनगुने पानी के साथ ले ले। इससे पाचन भी सुधारता है और शरीर को तुरंत एनर्जी भी मिलती है। अगर किसी को तिल का तेल पीना पसंद नहीं हो, तो वह तिल को पीसकर उसके ऊपर थोड़ा नमक या घर के साधारण मसाले मिलाकर खा सकता है। रोजमर्रा की किचन लाइफ में तिल के तेल को खाना पकाने में, दाल या सब्जी में तड़का लगाने में और रोटी या पराठे सेंकने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे नियमित इस्तेमाल करने से मोटापा नियंत्रित रहता है, ब्लड प्रेशर संतुलन में रहता है और खराब कोलेस्ट्रॉल भी नीचे आता है। जिन लोगों को जोड़ों का दर्द, मांसपेशियों में खिंचाव या अकड़न महसूस होती है, उन्हें तिल के तेल की मालिश रोज करनी चाहिए। हल्के हाथों से मालिश करने पर खून का संचार सही होता है, गर्मी पैदा होती है और दर्द में धीरे धीरे बहुत आराम मिलता है। इस तरह यह तेल हड्डियों, नसों और मांसपेशियों के लिए एक मजबूत टॉनिक की तरह काम करता है। अगर देखा जाए तो तिल सच में एक ऐसा वरदान है जो शरीर को भीतर से मजबूत बनाता है, बीमारियों से बचाता है और उम्र भर जवानी बनाए रखने में मदद करता है। यह छोटी सी चीज सेहत, सुंदरता, शक्ति और लंबे जीवन का संगम है। अंत में एक जरूरी सावधानी ध्यान में रखें। अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसे ज्यादा मात्रा में तिल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधिक मात्रा शरीर में गर्मी बढ़ा सकती है। इसलिए गर्भावस्था में तिल को डॉक्टर या किसी योग्य आयुर्वेदिक वैद्य की सलाह लेकर ही खाना चाहिए। तो दोस्तों, यह थे तिल के अद्भुत रहस्य और अनगिनत फायदे। अब जब आपको पता चल गया है कि यह छोटा सा बीज कितना बड़ा खजाना है, तो इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए और देखिए कैसे यह आपकी सेहत, आपकी ताकत और आपकी सुंदरता को लंबे समय तक चमकदार बनाए रखता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।